नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस होली पर आपके ऊपर टोटका कर दिया है, इसलिए हो जाइए सावधान। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। समय रहते शत्रु का नाम जान लें और उपाय भी जान लो, वरना आप परेशान हो जाएंगे और आपके जीवन को इस समय तबाह किया जा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सचेत और सावधान भी इस समय रहना होगा। दोस्तों, होली में जो तांत्रिक क्रिया किया जाता है वह बहुत ही खतरनाक होता है और वह किसी का भी घर संसार को बर्बाद कर सकता है। और होली में ऐसे भी तांत्रिक क्रिया होता है जिससे आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं, लेकिन वह उपाय तो आप नहीं किए, लेकिन कुछ शत्रु आपको बर्बाद करने के लिए ऐसे तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किया है जिससे आपके घर, आपके जीवन तबाह और बर्बाद हो सकता है। आपके घर में सभी व्यक्तियों को एक एक करके शारीरिक कष्ट से पीड़ित होने लगेंगे, बीमारी होते रहेगा। एक का बीमारी ठीक होगा, दूसरा बीमार पड़ जाएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जिसके ऊपर कितनों भी दवाई खर्च कर लें, कितनों भी दिखा लें डॉक्टर से, उसको फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे शरीर सूखने लगेगा और घर में कई तरह की बाधाएं, विघ्न अपने आप आने लगेगा। और यहाँ तक कि रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी बाधाएं आने लगती है, जिसके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया किया जाता है। तो आपको सावधान और सचेत रहना होगा। इस समय घर में कलेश होने लगते हैं, घर में आपसी झगड़ा, पति पत्नी के बीच बेवजह कलेश और झगड़ा होने लगता है। घर में किसी का मति खराब हो जाता है, दिमाग भंग हो जाता है, घर में विघ्न बाधाएं आने लगती है और आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। यह शत्रु आपके ऊपर ऐसा तांत्रिक क्रिया किया है। आपको समय रहते उस शत्रु को जानना बहुत जरूरी है और समय रहते उसका उपाय भी करना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं और शत्रु से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले आखिरी तक देखना होगा। आज उस शत्रु का पूरा मैं पोल खोलने वाला हूं और उसका ऐसा अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूं जिससे वह शत्रु स्वयं ही परेशान हो जाएगा, जो आपको नुकसान करने के लिए ऐसा तांत्रिक क्रिया किया है आपके ऊपर। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस होली पर आपके ऊपर राख का छिड़काव किया गया है। इस समय तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर किया गया है, उससे आपको बचना और सावधान रहना होगा। यह शत्रु लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था, कब यह समय आए और कब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जाए और आपको नष्ट होते हुए देखना चाहता है। आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ पुराने समय में हासिल किए हैं, लेकिन अभी कुछ समय से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। वह जो शत्रु है वह लंबे समय से आपको परेशान करने का कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ तक कि समाज में आपको बदनाम करने का भी कोशिश कर चुका है, कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है और कई बार आपके ऊपर पहले भी तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। हालांकि आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहा है, जिसकी वजह से आप कई बार बचे हैं। आप अगर याद करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बड़े से बड़े मुसीबतों में आप फंसे और वहाँ से आप निकल कर आ गए। आपको लगता होगा कि हम अपने बुद्धि और चालाकी से बच गए, हमारा समय साथ दिया। ऐसा नहीं है, हनुमान जी आपका रक्षा किया है। आप जरा गौर देंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा गौर से सोचें आप तो आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़े मुसीबतों से आप बचकर आए हैं, आप निकल कर आए हैं। कई बार आपको जीवन में ऐसी ऐसी समस्या आई है जहाँ से आपका निकलना मुश्किल हो सकता था, वहाँ से भी आप बच के आए हैं। और दोस्तों, यह जो शत्रु है लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें और दिक्कतें आ रही है, वहाँ से भी आपको धन हानि हो रही है। औरों की तुलना में आपका कमाई तो नहीं हो रहा है, बल्कि आपको धन हानि अवश्य हो रहा है। दोस्तों, लेकिन अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन बड़े ही अच्छे से चल रहा था। बड़े से बड़े समस्याओं का सामना बड़े ही आसानी से आप कर ले रहे थे।
बड़े से बड़े मुश्किलों का भी सामना आप बड़े आसानी से कर रहे थे और बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना आप कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज़ हो गया है, सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है, आपका ही समय खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर की मेहरबानी आपके ऊपर कई बार रहता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कई ऐसी गलतियां होती है जिसके वजह से आपका भाग्य भी खराब होता है और आपके शत्रु को मौका भी मिल जाता है आपको परेशान करने के लिए। आप सबसे बड़ी भूल करते हैं कि आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और जहाँ जहाँ आपने विश्वास किया वहीं वहीं आपको धोखा मिला है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर आप विश्वास नहीं किए हैं, जिस पर आप उम्मीद नहीं करते हैं, वह लोग आपके लिए भले साबित हो जाते हैं, लेकिन जिस पर आप उम्मीद करते हैं, जिस पर आप हमेशा विश्वास करते हैं, वहीं से आपको धोखा मिलता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और आपके अंदर से आत्मा भी दर्द होता है। दोस्तों, आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे अच्छे धन अर्जित कर रहे थे। आप अपने जीवन काल में आपको अधिक धन की विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। लेकिन जो आपके शत्रु हैं वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके घर के आसपास के ही हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है और हमेशा आपको गिराने का प्रयास करता है। वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना आपके जीवन में खुशी को देख करके उन्हें दुखी होता है। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं, उनको सुकून मिलेगा। आपके जीवन को आपको बर्बाद करने के लिए वह कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। यहाँ तक कि आपके ही परिवार के लोगों को आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी आपके परिवार के खिलाफ भड़काया करता है, ताकि आपके घर में झगड़ा हो, क्लेश हो, आपसी मतभेद हो और उन्हें प्रसन्नता मिलेगा। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इस समय किसी और के बातों में आपको नहीं चलना है। आपको जो भी कदम उठाने हैं सोच समझकर उठाना है और जो उपाय बताऊंगा आज वह उपाय आपको करना है। उससे तांत्रिक क्रिया से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आज मैं उस शत्रु का सच्चाई भी आपको बताने वाला हूं कि वह शत्रु कौन है और कहां से है। दोस्तों, यह जो शत्रु है वह आपके घर के आसपास के ही है, कोई दूर के नहीं है। वह आपके आसपास ही रहता है और आपके पास भी आता है, आपके घर पर भी आता है और आपके सामने आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है ताकि आप उन पर कभी भी संदेह ना करें। और वह आपके ऊपर अपना जाल इस कदर बिछा रखा है कि आप कभी भी उन पर संदेह नहीं करते हैं और वह पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। और वह एक नहीं है, वह आपके ही कुछ पक्ष के लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है और वह आपके घर को धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरफ खोखला करते जा रहा है। और आप सोच रहे हैं हमारे घर में इतनी परेशानी क्यों आ रही है, एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, एक से एक बढ़कर दिक्कतें आ रही है, मेरे पैसे बेवजह विघ्न बाधाएं में खर्च होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, यह शत्रु ही आपके जीवन के परेशानी का एक मुख्य कारण है। उसे अपने जीवन से आपको शांत करना होगा। उस शत्रु को आपको शांत करने में ही आपकी भलाई है। इस समय जो शत्रु आपको सबसे अधिक परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है और करवा रहा है, वह एक महिला है। हालांकि आपके दो और बड़े शत्रु हैं जो आपके जान पर भी तुल सकता है, लेकिन जो अभी तांत्रिक क्रिया करवाया गया है होलिका में इस समय, वह एक महिला है जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाया है। उससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। आपके घर के ऊपर राख का छिड़काव किया गया है। वह महिला आपके घर के पास की ही है, उसका कद बहुत कम है और रंग की बहुत साफ सुथरी गोरी नहीं है और शरीर से पतली दुबली है। आप आगे समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें बताना यहाँ पर गैर कानूनी होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय आपको कुछ दिन तक आपको सावधानियाँ ये बरतनी है कि किसी भी अज्ञात इंसान को अपने घर में ना आने दें। आपके घर के गांव के समाज की कोई महिला हो तो घर में प्रवेश नहीं करने दें। वह आपके ऊपर दोबारा खतरा कर सकता है और वह आपके घर में आकर के ही कुछ ऐसा छिड़काव आपके घर में अनजाने में कर जाएगी जिससे आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए किसी भी अनजान महिला को या अपने गांव समाज की कोई भी महिला को इस समय आप घर में प्रवेश नहीं करने दें। आप उनसे बाहर ही मिलने, जो भी काम हो बोले कि बाहर ही बताओ, घर आने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके घर में आएगी तो आपके घर में नकारात्मकता आएगा और आपके जीवन में और भी परेशानी आएगी। इस बात का ध्यान रखें। और जो भी इंसान आपके घर में आपके सामने आकर के आपसे चापलूसों की तरह बात करता है,
समझ जाएं वह सबसे बड़ा शत्रु है, उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है दोस्तों। और दो और शत्रु हैं आपके जो पुरुष हैं, जिससे आपको बचकर रहना होगा। अपने कारोबार और रोजगार में आपको नज़र बनाए रखना होगा, अन्यथा वह आपको नुकसान कर सकता है। आप अगर घर से बाहर कहीं पर भी जाते हैं तो कोशिश करें संध्या के पहले ही, सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं। और किसी पर भी इस समय आपको भरोसा नहीं करना है, किसी भी अज्ञात इंसान के साथ आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। और इस समय आपको भरोसा किसी पर भी नहीं करना है, चाहे वह गांव समाज के ही क्यों ना हो, भरोसा किसी पर नहीं करना है, अन्यथा आपको धोखा मिल सकती है और आपको दिक्कतों का सामना हो सकता है। आपको कभी भी किसी के सिखाई गई बातों पर आपको अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा और घर में कलेश नहीं करना है, क्योंकि वह आपका घर को बर्बाद करके वह तमाशा देखना चाहता है और आप उनके बातों में आ जाते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको लगता है वह आपके लिए हितैषी है, लेकिन वह आपके लिए हितैषी नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अगर थोड़ा सा विचार करेंगे, कुछ दिन पहले की ओर जाके ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह कितना बड़ा आपके लिए शत्रु है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिसे आप कर लेंगे तो आपके जीवन के सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे और जो भी तांत्रिक क्रिया है वह समाप्त हो जाएगा। और जो शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है उनके ऊपर उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि दो शत्रु आपके और भी हैं, जो पुरुष हैं, उससे आपको सचेत और सावधान रहना होगा। वह तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है, वह आपके ऊपर कुछ भी घटना कर सकता है और आपके संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उससे आपको सचेत और सावधान रहना होगा। और आपको अपने आसपास नज़र बनाए रखना होगा, अपने संपत्ति पर भी आपको नज़र रखना होगा, नहीं तो वह किसी तरह का भी नुकसान कर सकता है। इस समय जमीनी विवाद भी उससे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप दोस्तों। उसके पहले आपको कुछ सावधानियां भी बरतना बहुत आवश्यक है। जो गलती आप करते हैं, आप अपने घर के कोई भी कमजोरी या घर का कोई भी लड़ाई झगड़ा या घर का कोई भी परेशानी बाहर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। आपके घर में छोटी सी भी बात होता है, आप बाहर जाकर के सबको सुना देते हैं। यह गलती आपको भूल से नहीं करनी है, अन्यथा इसके वजह से भी आपके घर में और परेशानियां बढ़ेगी। और दोस्तों एक और बात याद रखें कि आपके जीवन में अगर दुख आया है तो वह दुख आपको स्वयं ही झेलना पड़ेगा। आपका दुख को कोई और लेने वाला नहीं है। वह आपके सामने रो रो के सुन लेंगे और बाहर जाकर के आपका मजाक ही उड़ाएंगे, आप पर जाकर के हंसेंगे ही। तो इसलिए आप शत्रु को मौका देते हैं ऐसा कह करके, अपना कमजोरी दिखा करके, और वह शत्रु आपके कमजोरी पर ही आपको नुकसान करता है ताकि आपको तकलीफ हो, आपके घाव पर ही चोट करता है ताकि आपको तकलीफ हो। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अपने घर की कोई भी समस्या हो या घर में लड़ाई झगड़ा या कलेश हुआ हो, घर की सभी परेशानी को घर तक ही सीमित रखें, घर से बाहर किसी के साथ साझा ना करें। वह कोई भी आपका मदद करने वाला नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप अगर इस समय कोई नई रोजगार, नई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, या कोई घर में शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ आपको यह बात साझा नहीं करनी है, अन्यथा इसमें भी आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ। जो शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है उससे आपको छुटकारा पाने का उपाय। अगर आपके घर में कोई शारीरिक कष्ट से लंबे समय से पीड़ित है और उस पर दवाई दारू काम नहीं कर रहा है, कोई भी दवाई उसके उपयोग में नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है, घर में सभी से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है, सभी से बातचीत सही से नहीं करता है, तो उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर हो चुका है। उसके लिए आपको एक नींबू लेना है और उन्हें 7 टुकड़े में काटना है और शनिवार के दिन संध्या के समय जब कोई देखे या रोके टोके नहीं, तब उस इंसान के ऊपर से यह नींबू आपको 7 बार घुमाना है, 7 बार वारना है घड़ी की दिशा में। उसके बाद इसे किसी चौराहे पर ले जाकर के फेंक देना है जहां 4 रास्ता मिला हो। लेकिन ध्यान रहे कि यह कार्य करते समय कोई देखे नहीं और कोई रोके और टोके नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, नकारात्मक शक्तियाँ का प्रवेश आपका घर में किया गया है, तो उसके लिए अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको शनिवार के संध्या के समय आपको घर के मुख्य द्वार पर आग जलाना है और जलाने के बाद उसमें 7 लौंग और 7 कपूर डालना है और उसका धुआं इस प्रकार जले कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, वह दूर हो जाएगा। उसके साथ ही आप एक और उपाय कर सकते हैं। आपको मार्केट या बाजार जाकर के 10 या 20 रुपये गंगा जल लेकर के आना है। गंगा जल बड़े ही आसानी से मिल जाता है, 10 या 20 रुपये का
अगर वह ला सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं ला सकते हैं तो घर का किसी गौ का मूत्र लेना है, गोमूत्र लेना है और उसे एक कटोरी में लेकर के आम का पत्ता से आपको घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। अगर गंगा जल से छिड़काव कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप गोमूत्र से छिड़काव करें वह भी बेहतर है। घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगा और घर में जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अगली बात, सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद घर में आपको हनुमान चालीसा मोबाइल से चलाना है, बजाना है। अगर आपके पास स्पीकर हो तो अति उत्तम बात, स्पीकर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन से भी चला सकते हैं। ध्यान रहे कि फुल वॉल्यूम में चलाएं, इससे आपके घर के हर कोने कोने में आवाज़ जानी चाहिए। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इससे घर के सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और जो भी टोटका आपके ऊपर किया गया रहेगा वह भी दूर हो जाएगा। अगली उपाय बता रहा हूँ, ऐसा अचूक उपाय जिसको करने से जो शत्रु आपको नुकसान करना चाहेगा, परेशान करना चाहेगा, वह स्वयं ही परेशान हो जाएगा। आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। आपको एक काला धागा रक्षा सूत्र लेकर जाना है और हनुमान जी के चरणों में आपको इस धागा को रख देना है। बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए रखना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको 51 बार या 21 बार हनुमान चालीसा की पाठ करनी है। अगर आप 51 बार या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद आपको एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उस धागा में उतनी ही गांठें लगानी है जितनी बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और उसके बाद उसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर लगाना है और हनुमान जी के गदे का सिंदूर उसमें लगा देना है। उसके बाद उसे आपको गले में धारण कर लेना है या दाएं बाह में आपको धारण कर लेना है। उसके बाद जिस भी शत्रु आपको देखेगा और आपको देख करके जैसे ही वह आपको नुकसान करना चाहेगा, उन्हें उल्टा उसी तरह का नुकसान होने लगेगा। अगर आपको शारीरिक कष्ट देना चाहेगा तो उन्हें स्वयं ही शारीरिक कष्ट होने लगेगा। और यह धागा आप घर के उन व्यक्ति को भी पहना सकते हैं जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर हो चुका है और जो परेशान है, उससे भी उसको छुटकारा जल्दी ही मिल जाएगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।